अज़हा का ऑफ कोर्स बकरीद का महीना जो चल रहा है, तो जो 10th को संडे जो ईद उल अज़हा जो हम मनाने जा रही, तो जिसके एक फैमिली के अंदर हर घर के अंदर भी जो है देखा गया है कि डायबिटीज़ का पेशेंट, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर उनके एल्डरली पेशेंट में डायबिटीज़ नहीं है। आज दुनिया के अंदर 7 अगर पेशेंटों को 7 आदमियों को ले लिए, उसके अंदर एक जो है वो डायबिटीज़ का है। और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में एवरी 4th इंडियन जो है डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ इतना एक्सटेंसिवली बढ़ गया है कि आज हिंदुस्तान वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल सिटी हो गया है। वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट हिंदुस्तान में है। और डायबिटीज़ अगर एक पेशेंट घर में अंदर आ जाता है, वो एक घर का माहौल का, पैसों का, इकोनॉमिक सिचुएशन इतना ख़राब हो जाता है कि यहाँ तक कि हिंदुस्तान का भी जो है बजट और जो जीडीपी ग्रोथ जो गिर रहा है, ये भी एक वन ऑफ द कारण हो सकता है कि घरों के अंदर जो पैसा, जो मेहनत का पैसा जो कमाते, उसके अंदर 65% ऑफ द पेशेंट उनके एल्डरली अनहेल्पफुल्ली, उनका कोई इनकम सोर्स नहीं रहता बुज़ुर्गों का, बड़ों का, लेकिन जो कमा रहे बच्चे उनका जो है 65% पैसा इनके दवाओं को लग जाता है। तो ये कहते हुए जो है, इसलिए मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, डायबिटीज़ कोई जरासीम की बीमारी नहीं जो कुछ दिनों तक दवा देकर उसको वो आंग से उनको उनके जिस्म से डायबिटीज़ को हकाल दें बोलकर। डायबिटीज़ इज़ ए लाइफ स्टाइल डिसीज़, इट इज़ सच ए मेटाबॉलिक डिसीज़। एक डायबिटीज़ इज़ ए मल्टी सिस्टमिक डिसीज़, एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, उसे आंग से लेकर, थ्रोट से लेकर, थायराइड से, हार्ट से लेकर, किडनी से लेकर, पैरों की जलन से, सारी बॉडी के पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले डायबिटीज़ के पेशेंटों को चाहिए कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बदलें। और इस साल का थीम भी जो है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का, डायबिटीज़ एंड फैमिली। द थीम ऑफ दिस ईयर डायबिटीज़ एंड फैमिली, मतलब कि अगर एक पेशेंट डायबिटीज़ है तो उसके सारे फैमिली मेम्बर जो है उसको हेल्प करना है। ये नहीं कि डायबिटिक पेशेंट परहेज रहना और दूसरे उनके मेंबर्स सब खा सकती, पी सकती, ये कर सकती। खैर, कमिंग टू दी आपके सवाल के मजमून को स्ट्राइट अवे आने से टाइम पर मेरी यही हिदायत है कि ईद उल अज़हा के टाइम पर जो है अल्लाह के फजल से ऐसे कोई साहिब हैसियत का घर नहीं है जो कुर्बानियाँ नहीं देते। जब भी कुर्बानियाँ देते हैं तो वो पूरा गोश्त हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस, अल्लाह ताला की एडवाइस के मुताबिक जो है उनको 3 हिस्सों में जो तकसीम होता है। तो नो डाउट हमारे नेबर में कट रहा है तो उनका गोश्त हम ना आ रहा, उनका आ रहा, उनका आ रहा है। एक एक्सेसिव प्रोटीन घर के अंदर आ रहा है, एक्सेसिव कैलोरीज घर के अंदर आ रही। अब वो यूटिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, वो डायबिटिक पेशेंट भी उठाकर खा लेता है, जिसके अंदर उसके लिपिड्स बढ़ जाते हैं, चर्बी के मिकदार बढ़ जाते हैं। हाई प्रोटीन फूड्स के अंदर किडनी के ऊपर भार पड़ता है और उसके अंदर जो भी वो ये रहती चर्बी रहती, वो चर्बी के तरफ से उनका हार्ट भी जो है उसका इफेक्ट होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि बड़े तकवे के साथ जो है ज़िंदगी करना डायबिटिक पेशेंट, ये नहीं कि जो अगर मिल गया तो सर खा लेना। तो उसके लिए जो है मेरी यही एडवाइस है कि आपको आपके डाइटरी एडवाइस जो भी हिवे ही जो लास्ट मंथ थे वो ये मंथ भी वैसे ही होना चाहिए। अपनी जगह जो खाते पीते बच्चे हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, ग्रोइंग एज है, उनको खाने तो दो, वो खा लेंगे, नो डाउट उन्हें बर्न भी कर देते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट का जो उम्र है, जो वंस डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती, उसकी उम्र में 10 ईयर्स इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 50 ईयर्स एक पेशेंट को ये डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया, उसके किडनी, हार्ट, उसके खून के वेजल, सारे चीज़ें जो है वो 60 ईयर के हो जाती। तो उन्हें वैसे ही एक एल्डरली बिहेव करना चाहिए। 50 ईयर का पेशेंट, उन्हें जो है कैसा बिहेव करना कि उसकी उम्र 60 साल हो गई है। तो ये चंद चीज़ें याद करते हुए डाइटरी यानी कि खाने पीने के बारे में कोई ढील छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन घर में मीठा पको या चिकना पक जाओ, या वो सिरे, पाए, भेजे, बोटियाँ, ये तमाम चीज़ें जो है ये ऑर्गन्स जो पकाते, इसके अंदर जो है अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं।
उनका GIT सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक सिस्टम, फ्रॉम माउथ टू एनस तक जो है उसका डायरिया, लूज मोशंस, ये तमाम होकर उसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी हो जाता है, हेल्थ भी जो है ख़राब हो जाती है। इसलिए जो है मेरी एडवाइस डायबिटिक पेशेंटों को कि वो अपने सेहत पर बरकरार रखें, अपनी डिसिप्लिन को छोड़कर हटे नहीं। घर में एडवाइस डायबिटिक पेशेंटों को कि वो अपने सेहत पर बरकरार रखें, अपनी डिसिप्लिन को छोड़कर हटे नहीं। घर में पको या ना पको, जो है हर इंडिविजुअल पेशेंट जो है उसकी सेहत का ख्याल रखते हुए वो वही मिक़दार में खाना चाहिए जो बकरीद के, ईद उल अज़हा के पहले से जो खा रहे थे उसी तरीके से खाते हुए ना, और अपने मेडिसिन्स को भी बरकरार रखना। और अगर नफ्स को कंट्रोल भी नहीं करे, कुछ तो बदपरहेजी होगी, तो इमीडिएटली अपने घर के अंदर सेल्फ मॉनिटर ग्लूकोज चेक करते हुए, अगर इफ द पेशेंट आर ऑन इंसुलिन, आई एडवाइज देम बेस्ड ऑन देयर शुगर हाई की कुछ होती तो एक 4 या 6 यूनिट्स अपने आप में इन दिनों में बढ़ा भी देना मिकदार में। और अपने अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से भी जो है उसका ताल्लुक़ जो है इधर फ़ोन से हो या उनके पास जाकर जल्द से जल्द उसे ग्लूकोज को कंट्रोल करना, क्योंकि वंस अगर ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होए बॉडी में तो हर आर्गन्स पे उसका बैड असर पड़कर उसकी कॉम्प्लिकेशंस को चले आते हैं। जो मैं एंड में जो है मेरे सारे पेशेंटों को एक बकरीद की मुबारकबादी, और अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, आपको जो है वो अक़ल सलीम भी दे। मैं दुआ करता हूँ कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोटीन्स, वो बकरे के आर्गन्स को सब खाने कम करें। और बस मैं लास्ट में यही मैसेज देता हूँ कि हम हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाए हुए तरीक़े को अपनाएं खाने पीने के अंदर। और आपकी सुन्नत है कि आधा पेट खाना खाना, पौ पेट पानी पीना और पौ पेट खाली रखना नेक्स्ट खाने के लिए, या दूसरों की भूख को पहचानने के लिए। यही कुर्बानी हमारी सारी ज़िंदगी में अगर हम दिए तो अल्लाह ताला का हमारे ऊपर हर हाल से फजल होता है।